आज मेरे क्लिनिक में एक महिला आई और उनका एएमएच बहुत ही कम था। वो बहुत डरी हुई थी और काफ़ी इन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। इसी से मुझे ये आइडिया आया वीडियो का कि आज का हम वीडियो बनाएंगे कि एएमएच क्या होता है, एएमएच हमें क्या बताता है, एएमएच टेस्ट से हमें क्या क्या नहीं पता चलता है, एएमएच टेस्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं और क्या हमारा एएमएच लेवल बढ़ाया जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा गोस्वामी शर्मा है। मैं एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा में आईवीएफ और इनफर्टिलिटी की डायरेक्टर। एएमएच क्या होता है? एएमएच है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक टेस्ट है जो बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कराते हैं। ये ब्लड में जांचा जाता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी में जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं या जो ओवरी में अंडे के आसपास के सेल्स हैं वो बनाते हैं। तो एएमएच हमें क्या बताता है? एएमएच एक टेस्ट है जो हमारे ओवेरियन रिजर्व के बारे में बताता है। हमारा ओवेरियन रिजर्व क्या होता है? तो ये जानना ज़रूरी है कि जब हम ज़्यादातर महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि हमारी जो एग्स होते हैं या जो अंडे होते हैं वो एक फिक्स अमाउंट में होते हैं। हम अपने पूरे लाइफ टाइम में हमारे नए अंडे नहीं बनते हैं। जब हम माँ की कोख में होते हैं हमारी मैक्सिमम एग्स होते हैं 20 हफ्ते पे, जब हम माँ की कोख में होते हैं। और जब एक लड़की पैदा होती है तो ये नंबर कम हो जाता है और लगभग 2 लाख के अराउंड रह जाता है। जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं तो ये और कम हो जाता है। और हर मंथ एक एग जैसे मैच्योर होता है, बहुत सारे एग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए जब एग्स का नंबर बहुत कम रह जाता है तो महिला के जो है पीरियड्स वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। सो हमारा जो ओवेरियन रिजर्व है उसका ये मतलब है कि हमारे बचे हुए अंडे शरीर में कितने हैं। सो दिस इज लाइक अ बैंक अकाउंट कि हमारे जो बैंक बैलेंस में कितने एग्स बचे हैं। तो इसी सेंस में एएमएच हमें हेल्प करता है कि हम ये डिसाइड करें कि जो हमारे बचे हुए एग्स हैं हम उन्हें कितनी जल्दी है हमें बेबी होने की और हम उन्हें कैसे यूज करें। हम किन किन महिलाओं में एएमएच कराना चाहते हैं? हम अगर सभी महिलाओं में एएमएच नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट अगर आपकी पहले किसी ओवरीज की कोई सर्जरी हुई हुई है या एज जिनकी ज़्यादा होती है, मोर देन 35 ईयर्स है, या आपकी शादी को बहुत लंबा समय हुआ है एंड अगर जो आईवीएफ का प्रोसीजर स्टार्ट करने जा रहे हैं उनमें हम एएमएच ज़रूर कराते हैं। क्योंकि जो ओवेरियन रिजर्व है या एग्स की मात्रा है वो स्पेशली 35 ईयर्स के बाद काफ़ी जल्दी फॉल होती है और 40 ईयर्स के बाद बहुत कम रह जाती है। इसलिए हम जानना चाहते हैं एएमएच के द्वारा कि हमारे एग्स कितने हैं और उसी से हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें कितनी जल्दी इलाज करने की ज़रूरत है। अगर मैं एक उदाहरण दे के समझाऊं, अगर किसी 35 इयर्स की महिला का एएमएच 1 से कम है तो हमें पता है कि उनके एग्स कम हो गए हैं और ऐसी केस में हम उन्हें वही ऑप्शंस देना चाहते हैं जिनसे उनको कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा कुछ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एएमएच हमें क्या नहीं बताता है। मैं अपने पेशेंट्स को ये बात ज़रूर बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि एएमएच से हमें ये पता चलता है कि कौन प्रेग्नेंट होगा और कौन प्रेग्नेंट नहीं होगा। सो एएमएच हमें ये नहीं बताता कि प्रेगनेंसी के कितने चांसेस हैं। एएमएच एग क्वालिटी को नहीं बताता है। एएमएच सिर्फ हमें एग की क्वांटिटी बताता है। स्पेशली अगर हम एक आईवीएफ साइकिल करने जा रहे हैं कि हम कितने एग्स मिलने की हमें उम्मीद है जो हमें एक आईवीएफ साइकिल में मिलेंगे और जिनसे हम आगे एम्ब्रियोज बनाने हैं या बेबी बनाने हैं। एग की क्वालिटी का कोई टेस्ट नहीं अवेलेबल है। एग की क्वालिटी का अंदाज़ा हम एज से लगाते हैं। सो अगर हम 2 केसेस दें, एक 30 ईयर की लेडी जिनका एएमएच कम है और एक 40 ईयर की लेडी जिनका एएमएच कम है, हम फिर भी जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो यंगर पेशेंट जिनकी उम्र कम है उनमें ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उनका चाहे एग्स हमें कम मिलेंगे बट उनकी क्वालिटी हम बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
और जिनकी एज भी ज़्यादा है और उनकी AMH भी कम है, तो उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं मिलती है बहुत बार, और उनका नंबर भी कम है, जिससे हम जो एग्स हम बनने की उम्मीद कर सकते हैं, जिन्हें हमें बेबी बनाना। जो सबसे बहुत कॉमन क्वेश्चन जो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम AMH को बढ़ा सकते हैं, तो उसका आंसर डेफिनेटली नो है। AMH को हम चेंज नहीं कर सकते। AMH हमें सिर्फ आपकी बॉडी के बारे में एक इंडिकेशन दे रहा है या बता रहा है कि आपका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, हमें कितनी जल्दी है आगे एडवांस ट्रीटमेंट के लिए कितनी जल्दी जाएं। बट AMH डेफिनेटली जो है वो किसी भी मेडिसिन से बढ़ाया नहीं जा सकता। ये एक नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है। जैसे कि अगर हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो किसी भी मेडिसिन से हम ब्लैक काले वापस नहीं कर सकते, या जो हमारे स्किन में चेंजेस हैं या चेहरे पे जो चेंजेस आते हैं एज के साथ, वो हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हमारा AMH समय से पहले कम हो गया है तो किसी भी मेडिसिन से हम इसे वापस बढ़ा नहीं सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको AMH के बारे में कोई और क्वेश्चंस हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं।